नमस्कार। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आ, प्रभु राम 22 जनवरी को उनका अपने घर में आगमन हो जाएगा और हम हिंदुस्तानियों के लिए इससे बढ़िया और इससे बड़ा और इससे ज़्यादा सुखद समाचार क्या हो सकता है। लेकिन एक छद्म और जो नौटंकीबाज लोग हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे नाटक करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे से लोगों को देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि क्यों न इन लोगों का बखिया उधेड़ा जाए। एज ए कॉमन सिटीजन जो हमारी सोच है, जो जिस तरह की अध्यात्म के बारे में सोच रखता हूँ, अपने भारतवर्ष के बारे में, तो ये लगता है कि जैसे एक छोटी सी बात है कि कल कोई मैं देख रहा था कि वेस्ट बंगाल में हमारे साधुओं को ऊपर अ, ममता बनर्जी की जो स्टेट है तो उसकी स्टेट नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल अभी उसकी गवर्नेंस है, वहाँ पर जिस तरह से पीटा गया, ऐसा लग ऐसा लगता है कि साधुओं के प्रति जो घृणा है, जो अंदर से ज्वालामुखी फटना चाह रहा है, वो किसी न किसी छोटे छोटे कण के रूप में, छोटे छोटे ऐसे ऐसे मतलब दृष्टिगोचर हो रहा है, मतलब निकल रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। ये घृणा बताती है कि राम मंदिर बनने से बहुत सारे जीव जंतु, जिसको मैं इंसान बोलता हूँ लेकिन मैं इनकी संज्ञा जीव जंतुओं से ही तुलना करूँगा, बहुत नाराज हैं, बहुत उदास हैं। दे आर सो अनहैप्पी, दे आर सो अनहैप्पी, दे आर टेरेबली अनहैप्पी, टू बी वेरी प्रिसाइज। कारण क्या है? अभी देखिए, यदि यही घटना किसी मौलवी के साथ हुआ होता तो क्या ये लोग बैठे रहते? पालघर की इंसिडेंट को मैंने देखा, साधुओं को कैसे मारा गया, और कल वेस्ट बंगाल में जो साधुओं को मारा गया, इससे क्या होता है कि दिल बिल्कुल छलने सा हो जाता है। एंड वी फील नॉट ओनली ह्यूमिलिएटेड, वी फील अशेम्ड कि हमारे भारतवर्ष में ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ऐसा पक्ष है जिसको तलवे चाटने के लिए, जिसको खुश करने के लिए ये सारे लोग लगे हुए हैं। आई डोंट नो वेदर दे आर इन 15% और 20% और 25%, क्योंकि इनकी रियल पिक्चर हमें नहीं लगता कि प्रभु राम के अलावा किसी को पता होगा, क्योंकि इनके एरिया में तो आप घुस नहीं सकते, इनके बताए हुए जगहों में आप जा नहीं सकते, ना तो कोई कानून फॉलो करते हैं। मैं शांति दूतों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखिए, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हुए जवाहरलाल नेहरू जी, उनको बोला जाता था कि ही इज ए चैम्पियन ऑफ सेकुलरिज्म। लेकिन वो कैसे सेकुलर थे? जो कि हिंदुओं के जितने भी प्रतिष्ठान या हिंदू जिन मापदंडों को लेकर जाना जाता है कि वो हिंदू है या नॉन हिंदू है, या यूं कहें कि वो सनातनी है या सनातनी नहीं है, उसके पैमाने पर यदि मोदी हमारे जवाहरलाल नेहरू को तौला जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने सेकुलरिज्म का एक चादर ओढ़ रखा था। और उस सेकुलरिज्म के अंदर उसने हिंदुओं की जो दुर्दशा की, ये सोमनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन से लेके अभी तक जो कांग्रेस की मैं सोच देख रहा हूँ, और उस समय जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी, एक किसी गाने में लिखा हुआ था, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम छिपा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंडित इस्ती अपना नाम रखा ताकि मुझे लोग समझे हिंदू, और हिंदू की आड़ में मैं हिंदुओं का गला काट दूँ? जी हाँ, आपने सही सुना। और जो मेरी परसेप्शन है नेहरू के बारे में, उसकी इंटरप्रिटेशनल मीनिंग भी वही है। ही हैड रियली मैस्करेडेड हिमसेल्फ दैट ही क्लेम्ड, अदरवाइज उसके खानदान में जैसे मोतीलाल नेहरू, उसने तो नहीं रखा पंडित मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्यों रखा? तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब इस बंदे ने पंडित नेहरू रखने के पीछे कहीं इसका कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं था? लॉ में बोलते हैं ना, व्हाट इज़ योर इंटेंट, व्हाट इज़ योर मोटिव। कोई भी क्राइम होती है तो क्राइम के पीछे पुलिस भागती है कि व्हाट इज़ द मोटिव। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंडित
नाम रखने के पीछे इसकी सोच थी कि पंडित नाम रख लो और इसकी आड़ में कोई यार तो हिंदू है, ये कौन सा मुस्लिम है जो कि हिंदू का हित सोचेगा, और उसके अंदर दबा दब जितना भी हो सकता है हिंदुओं की हित कर सकते हो कर लो, और उसके बाद यू क्लेम योर सेल्फ दैट यू आर ए सेकुलर। अब मैं उसी बिंदु को उद्धृत करना चाहता हूँ, नेहरू लियाकत पैक्ट। जो मुसलमान देश की बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे, टेक्निकली जब वो वापस आए तो वहाँ से हिंदू इंडिया में आए, यही था कि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन होनी थी। मुसलमान लोग जब पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ चले गए तो पाकिस्तान के नाम का जो जहरीला कंट्री बना, उसने तो हिंदुओं की क्या दुर्दशा की सबको पता है। आज भी जो बचे खुचे 1% से नीचे हिंदू वहाँ रह रहे हैं, आज़ादी के समय जो 22-23% हुआ करते थे, कहाँ पे लुप्त हो गए। उनको काट दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। एक इंग्लिश में वर्ड है, दे हैव बीन टोटली एक्सटर्मिनेटेड, दे हैव बीन टोटली एनहिलेटेड, है ना। मतलब उनको दे आर एक्सटिंक्ट नाउ एज ए सनातन। Maybe in the different name per se they could exist. मुसलमान बन गए होंगे या उनको गले दाब के कलमा पढ़ा दिया गया होगा, क्योंकि इनकी धर्म में तलवार के बदौलत ही कन्वर्जन हुई है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जो कल वेस्ट बंगाल में हमारे साधुओं को, संतों को मारा गया, यदि यही किसी मौलवी को मारा जाता तो हमारे देश की यही प्रतिष्ठा होती ना, दंगा हो जाता, फसाद हो जाता। एक छोटी सी सात्विकता और पवित्रता की मैं बात करता हूँ। हमारे अभी राम जी आने वाले हैं 22 को, हमारे महर्षि दधीची के रूप में या ऋषि के रूप में जिस तरह से भी अलंकृत करना चाहें कर सकते हैं। हमारे देवत्व से के गुणों से परिपूर्ण मोदी जी 11 दिनों का कठिन और कठोर, मतलब तपस्वियों की तरह मतलब एक डिसिप्लिन इनकी व्रत इन्होंने रखा हुआ है, विच विल फाइनली कल्मिनेट ऑन 22 ऑफ दिस मंथ, जिस दिन भगवान को लोकार्पण किया जाएगा। देखिए कितने साधु हैं, उनकी चैस्टिटी, उनकी प्योरिटी देखिए, कोई भी मैरिड नहीं है, दे आर ऑल डिवोटेड। और हमारा एक अपोजिट में एक रिलीजन है इस्लाम। कोई भी मौलवी दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, मूंछ काटे हुए है, उससे पूछिए 2-2, 3-3 बीबियाँ, मिनिमम 12-14 बच्चे। दैट शोज द डिफरेंस इन परसेप्शन कि एक सनातनी संत कैसा होता है और एक विधर्मी सो कॉल, उन लोग को संत नहीं बोल सकते, दरिंदों के रूप में मौलाना और मौलवी कैसा होता है। आपने कभी पढ़ा है कि यानी मौलवी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सिलेबसी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट्स ए ब्लडी बिग जोक, इट्स ए बिग जोक। मौलवी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सोच ही है कि हमें पूरी धराधाम पे, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके ऊपर पूरा इस्लाम नाफिज करनी है। कम वोट में कितना भी समय लग जाए, लेकिन जल्दी, बट दे आर इन हरी, जल्दी से जल्दी करो। दावतें देते हैं, कोई दावत लेके घूम रहा है, कोई तबलीग कर रहा है, क्या उसका पर्पस है कि वी हैव टू कम टू द डे ऑफ जजमेंट। उनका डे ऑफ जजमेंट क्या है? क़यामत का दिन। दैट वेरी डे व्हेन अल्लाह विल डिसेंड ऑन अर्थ एज पर देयर सेइंग। आई जस्ट कंसिडर इट्स अ ब्लडी बुलशिट, बट एज पर देयर सेइंग अल्लाह विल डिसेंड ऑन अर्थ, और डिपेंडिंग अपॉन देयर कर्मास, उनके कर्मों के हिसाब से फल देंगे। और जो विधर्मी भी होगा, यदि एक बार, क्योंकि उनको बताया गया कि अल्लाह बहुत वो है, दयालु है, माफ़ी मांग लिया तो बस डायरेक्ट एंट्री टू हेवन, जन्नत। यू नो व्हाट ए काइंड ऑफ लॉफ्टी आइडियल्स एंड एलोक्वेंट प्रोमिसेस दे हैव बीन गिवन। और उसके आड़ में वो दवादब बच्चे मैट्रिक तरह खटाखट 12, 14, 16, 20, एक बीबी से हो जाए ठीक है, 2 से थक जाए, तीसरा करो, चौथा करो। इन्फेस्ट दिस अर्थ with trillions of populations like ants and bees, and just overflood this earth with the masses
and a massive population of human being. एक वर्ड है ना, lots of land, rivers of food and rivers of water. इतने लोगों को भर दो कि by the very numeric propositions they are over flooded, और उनकी संख्या इतनी हो जाए कि इस्लाम तो ऐसे भी हो जाएंगे। और इनका ऐसे भी प्रिंसिपल है कि जिस दिन इनकी संख्या ज़्यादा होती है वो मार चूर के सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर ही देते हैं। दैट इज़ देयर एज ओल्ड सैगासिटी और थिंकिंग अबाउट हाउ टू स्प्रेड रिलीजन इस्लाम। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक कांग्रेसियों की कितनी छद्म सोच थी, जितना डैमेज नेहरू ने किया। इवन कि जब मंदिर बन गया तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को उसने एक मैसेज दिया कि इसकी प्रचार प्रसार मत करो, ताकि ये धर्म आगे नहीं बढ़े। और उसके वंशज आज भी वैसे ही हैं। इन लोग को बुलाया गया कि आप आइए, रामलला का इनॉग्रेशन है, उसमें आप आइए। चले जी, राम सबके हैं, भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं सबके राम हैं। उसमें से सारे लोग जितने भी हैं सब कुछ न कुछ नाटक किए जा रहे हैं। मंदिर नहीं बना जी, पूरा नहीं बना। शंकराचार्य जी ने कह दिया, अरे बदमाशों, अरे बेवकूफ़ों, अरे निर्लज्जों, तुम लोग को शर्म नहीं आती? जब वही शंकराचार्य थे ना, कपराती जी महाराज, जिन्होंने गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए एक प्रोटेस्ट किया था संसद के समय, मिसेस गांधी ने उसके ऊपर गोलियां चला दी थी और 700-800 हमारे निहत्थे संत लोग मारे गए थे। उस समय शंकराचार्य की बात नहीं याद आई, आज याद आ रही है। और ये भगवान राम का ऐसा भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो कि अभी तो रामलला जहाँ पर विराजमान होंगे उनके लिए बनाया जा रहा है, जो कि टेंटों में बहुत दिन तक ठंड में जाड़े में पड़े हुए थे, उनके लिए बन रहा है। और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मोदी जी को और पहले कर देना चाहिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है। एक स्ट्रक्चरल ब्यूटी, जब तक मिनिमम स्ट्रक्चरल ब्यूटी नहीं हो जाती तब तक उन्होंने वेट किया। ये दूसरी बात है कि इलेक्शन से कोइंसाइड कर रहा है, तो क्यों नहीं? अरे इट वॉज ओनली मोदीज पार्टी, इट वॉज ओनली अटल जीज पार्टी और अडवाणीज पार्टी जिसने एट ए क्लैरियन कॉल अनाउंस किया था कि जब मैं पावर में आऊँगा तो राम मंदिर बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेसी ने तो हर समय भटकाने की कोशिश की, तो बना रहे, तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? उन्हीं को जाएगा। आज तक मैंने देखा कि जितने भी प्रधानमंत्री है, मंदिर तो क्या, मंदिर के छाया तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते थे। क्यों? संत जितने हैं सब दुखी हो जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो मंदिर चला गया। ही इज नॉट सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि जो जितना गाली दो हिंदुओं को, जितना भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो सनातनियों के खिलाफ, आप उतने ही बड़े लंबरदार सेकुलर हो। चाहे मुसलमान कुछ भी कर ले। अभी देखो किसने, एक से एक दुखी आत्मा सब, खड़गे तो अखिलेश, कुछ लोग उसको बोलते हैं अक्कल लेस भी, अक्कल जिसका लेस हो, सारे लोग कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं। अरे जी ऐसे हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मोदी जी ऐसे कर दिए। साले को हनुमान चालीसा एक लाइन बोल नहीं सकते। और पूरे ब्रह्मांड की जितनी सनातनी प्रिंसिपल्स है, थियोलॉजिकल डिक्टेट्स हैं, आज के दिन में सबका व्याख्या दिया जा रहा है। ये कैसी सोच है? इनकी यही सोच है कि हिंदुओं को इतना टुकड़े में बांटो कि हमारा देश कभी भी इकट्ठे होके एक यूनिफॉर्म कॉमन थ्रेड पे नहीं इकट्ठा हो। अभी क्या यूनिफाइंग फैक्टर? हमारे देश की परंपरा रही है, भारतवर्ष की परंपरा रही है, हमारे मंदिर एक यूनिफाइंग फोर्स रहे। मंदिर के अंदर हम लोग का जाना, वहाँ श्रद्धा से खड़ा रहना, ये हमारी ताकत रही है। हमारा सनातन, और जैसे बोलते हैं भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं होता। यहाँ धर्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल ड्यूटी। एंड व्हाट इज़ दैट स्पिरिचुअल ड्यूटी? इफ़ आई एम ए सन, ये मेरा धर्म है कि माँ बाप की सेवा करो। हमारा धर्म है कि गाँव की सेवा करो। हमारा धर्म है कि प्लांट, पेड़, पक्षी, इनकी रचना जो भगवान ने की है
इसकी हम सेवा करें। यही हमारा धर्म है। आज मैं बेटा हूँ तो एक बेटे का धर्म है। यदि मैं बाप हूँ तो बाप का भी एक धर्म होता है कि अपने संतान के साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि मैं किसी एक छोटे से टुकड़े का स्वामी हूँ तो हमारे स्वामित्व के अंदर ऐसे गुण निहित होनी चाहिए कि मुझे कैसा आचरण करना है, उसको बोलते हैं धर्म। इन विधर्मियों को क्या पता कि धर्म क्या चीज़ होती है। आज का जो माहौल है भारतवर्ष में, जहाँ भी जाओ, साउथ से लेके नॉर्थ, नॉर्थ से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट, चारों तरफ राममय है। और इसका सबसे बड़ा सूत्रधार कौन है? कोई दूसरा नहीं, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की जो व्याख्या की जाए, और आने वाले सैकड़ों साल बाद में जो इनके बारे में जब विवेचना होगी, जब इनके बारे में लिख कर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा कि कौन थे वो महापुरुष, तब ये ज्ञात होगा कि भारत के सबसे पराक्रमी, सबसे बड़ा हिंदू सेवक, सबसे बड़ा सनातनी रक्षक यदि कोई इस धरती पे हुआ, भगवान कृष्ण के बाद। क्योंकि अभी तक हमारे सनातन में जितने भगवान शिव हुए, भगवान राम हुए, कृष्ण के अवतार के बाद कोई अवतरित व्यक्ति का नाम हमने सुना नहीं था। ये वही हैं। अभी ज्योतिबा फुले और भी लोगों को जो छद्म हिंदू थे, जिनको क्रिप्टो क्रिश्चियन भी बोला जाता है, एक लेफ्टिस्ट लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों का नाम जान के प्लांट किया ताकि हमारे सनातन के अंदर कुछ न कुछ गलती ढूंढा जाए और उसको इतना मैग्नीफाई किया जाए, इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाए ताकि लगे कि नहीं यार, सनातन में एक कुछ नहीं है, ये ढोंग की पोटली है। आजकल देखिए, जो सनातनी इतने पवित्र और पावन सोच से भगवान प्रभु की लालसा कर रहे हैं कि हमारे प्रभु 22 तारीख को आएंगे और हम लोग राम उत्सव के माहौल में एक दीप जलाएंगे उनकी याद में, उनकी खुशी में, और दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को। इन छद्म, नाम तो है हिंदू वाला, लेकिन जो कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट, इनका कहना है कि शंकराचार्य ने तो वो बोल दिया। अरे भाई, तुम तो कहते हो कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ द स्टेट, तुम्हारे पास कैसे ज्ञान हो गया सनातन क्या है और सनातन कैसी होनी चाहिए? शंकराचार्य ने ये बोल दिया, ठीक है। शंकराचार्य मेरे बड़े हैं, घर में हमारे कोई दादा होते हैं, नाराज होते हैं, दादा की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे पिताजी नाराज होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, लेकिन बच्चों को प्यार भी वैसे ही करते हैं। उनको क्या चाहिए? एक श्रद्धापूर्वक नमस्कार, हमारा सर उनके चरण पे एक बार पड़ जाए, आशीर्वाद देंगे। शंकराचार्य नाराज हुए हैं, उनको मना लेंगे, वो तो हमारे। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वही है ना, जयललिता के मिलने के बाद वो कांची कौन थे, सरस्वती, वहाँ के जो शंकराचार्य थे, जिनको रेप के केस में जेल दिया 10 साल तक, यही सोनिया गांधी ना, सोनिया गांधी मैनो जेल करवा दी थी और लास्ट में वो जेल में ही मरे, उनको बेल भी नहीं मिला। आज शंकराचार्य की नाराजगी पर इतनी बड़ी बवाल। ये सब कालनेमी लोग हैं, ये सब केवल देशद्रोही नहीं है, सनातन के सच्चे और सबसे घृणित दुश्मन है। मैं तो देशवासियों से अपील करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देखे, एक सेकंड के लिए कांग्रेस को माफ न करे। इतने जद्दोजहद के बाद हमारी राम मंदिर बन रहा है और उसमें भी बिघ्न बाधा। याद है ना, वो कपिल सिब्बल कोर्ट में गया और बोलता है कि 2019 के इलेक्शन तक कोई डिसीजन नहीं पास किया जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये झूठ के बुनियाद पे कहानी बनाई गई थी। अब बताओ, 1400 साल पहले जो धर्म आया है वो कह रहा है नहीं नहीं, यहाँ पे हमारा मस्जिद था। अरे बेवकूफ़ों, हमारा सनातन केवल 1400 साल का है। हजारों हजार साल पुरानी हमारी सभ्यता संस्कृति, जहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ था, उस जगह को इन विधर्मियों ने डिक्लेयर कर लिया था कि यहाँ पे हमारा नमाज गाह है, नमाज पढ़ने की जगह है। तुम तो नमाज कहीं भी पढ़ लेते हो,
रोड पे पढ़ लेते हो। तुम्हारा तो नमाज पढ़ने का तरीका है लैंड जिहाद करने का एक फार्मूला, तुम तो कहीं भी पढ़ लोगे। मस्जिद तुम्हारा रिलीजियस पार्ट का एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु राम का जो जन्म स्थल है, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सनातन धर्म। तुमने ऐसा ही काम किया हुआ है ज्ञानवापी मंदिर में, और ऐसा ही काम किया हुआ है कृष्ण भूमि जन्मस्थल पे भी। वो भी छीनूंगा, सनातनी वो भी छीनेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि हिंदू लोग जागते हैं बहुत धीरे धीरे, लेकिन जब जागते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। मेरी तो अपेक्षा है सारे हिंदुओं से, सारे सनातनियों से, कि अपने घर में, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का अपील है, दीपोत्सव करें, खूब जम के करें, आतिशबाजी भी करें, और जैसे दिवाली मनाई जाती है उससे भी जम के, क्योंकि इससे तगड़ी दिवाली उस समय राम आए थे अयोध्या में, और इसमें फिर से दोबारा राम आ रहे हैं अयोध्या में। तो ऐसी दिवाली हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद रखें और हर साल ऐसा ही मनाए, क्योंकि एक दिवाली जब रामनवमी के समय में बनती है, जब दीपावली बनती है तब मनाएंगे, और दूसरी दिवाली इस समय मनाएंगे 22 जनवरी को। तो मेरी इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मेरी कामना है कि सनातनी लोग ऐसे ऐसे काल नेमियों की बातों पे ना आए, और हमारे सनातन के जो अटूट और मूल्यवान वाक्य हैं, जो इनके निचोड़ हैं, जो इनकी जो सारगर्भित बातें हैं, उसकी अमल करें। राम दीपोत्सव जरूर जलाएं, और हमारे और जो गौरवान्वित सनातनी प्रिंसिपल्स है इसको आगे बढ़ाएं। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ, विदा लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। धन्यवाद।